हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको मूवी लीथल वेपन को एक्सप्लेन करेंगे। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि हाल ही में अपनी वाइफ की मौत के गम में लॉस एंजलिस पुलिस के ऑफिसर और एक्स स्पेशल फोर्सेस सोल्जर सार्जेंट मार्टिन रिक्स सुसाइडल और इरेटिक बिहेवियर रखना शुरू कर देते हैं। साथ ही पुलिस वालों के इख्तिलाफ के बावजूद कैप्टन सार्जेंट रिक्स को होमिसाइड सार्जेंट मर्टॉ का पार्टनर बना देते हैं। उनको लगता है कि रिक्स फेक कर रहे हैं या झूठ कह रहे हैं अपने साइकोसिस के बारे में, और सार्जेंट रिक्स अर्ली रिटायरमेंट और अच्छी पेंशन चाहते हैं। शुरू में तो सार्जेंट मर्टॉ को भी यही लगता है कि रिक्स झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो समझ जाते हैं कि रिक्स वाकई सुसाइडल हो रहे हैं। मर्टॉ से पुराने वियतनाम वॉर फ्रेंड कांटेक्ट करता है, जो अपनी बेटी के लिए मर्टॉ से मदद मांगता है कि उसको प्रोस्टिट्यूशन और पोर्नोग्राफी के बिजनेस से निकाले, लेकिन अमेंडा उसकी बेटी अपार्टमेंट से कूदकर खुदकुशी कर लेती है, इससे पहले वो मर्टॉ से मिलती है। ऑटोप्सी में पता चलता है कि उसकी मौत टेंटेड ड्रग के पॉइजन से हुई है, जिससे ये साबित होता है कि उसका मर्डर हुआ है। फिर मर्टॉ और रिक्स उस लड़की के पिम्प से पूछताछ करने जाते हैं, लेकिन उन पर हमला हो जाता है, जिसकी वजह से उस पिम्प को रिक्स मार देता है। फिर वो अमेंडा की साथी डिक्सी से कांटेक्ट करते हैं, जो उस केस की चश्मदीद गवाह और उनके केस का आखिरी आसरा होती है, क्योंकि डिक्सी अमेंडा के कत्ल के वक्त मौजूद थी। लेकिन डिक्सी के घर को धमाके से उड़ा देते हैं और बाद में उसकी बॉडी भी निकाल के लाई जाती है। वहां से रिक्स को मर्करी ट्रिगर मिलता है, जिसको सिर्फ CIA यूज करती थी, जो वियतनाम के मर्सनरीज खास तौर पे यूज किया करते थे। सस्पेक्ट के बारे में आसपास के बच्चे बताते हैं कि उसके एलीट फोर्सेस का टैटू था, वही टैटू जो रिक्स के हाथ पर भी था। दोनों सार्जेंट को हंसकर फिर पर शक होता है कि वो कुछ छुपा रहा है, तो वो उनको बताता है कि वियतनाम वॉर के दौरान वो एक शैडो कंपनी के साथ काम करता था, जो हेरोइन ट्रेड को डिस्टेबलाइज करने के लिए बनाई थी। लेकिन जंग के बाद वो शैडो कंपनी एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है और बड़ी मिकदार में हेरोइन एशिया से US लाना शुरू कर देती है, जिसको जनरल पीटर मैकेलिस्टर लीड कर रहे हैं। हंसकर उनकी ड्रग्स की कमाई को कानूनी बनाता है। जब हंसकर उनके खिलाफ गवाही देने की कोशिश करता है, तो जनरल उसकी बेटी को कत्ल करवा देता है। फिर जनरल का खास आदमी जोशुआ हेलीकॉप्टर में आकर हंसकर को भी मार देता है। फिर जोशुआ रिक्स को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन रिक्स बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से बच जाता है। जनरल मैकेलिस्टर को शक होता है कि मर्टॉ उनके बारे में कुछ ज़्यादा जान गया है, इसलिए वो उनकी बेटी रियान को किडनैप कर लेता है और मर्टॉ को कहता है कि उनसे अल्मेराज लेक पर मिले। रिक्स की मदद के बावजूद जनरल तीनों को पकड़ लेते हैं और उनको नाइट क्लब के बेसमेंट ले जाते हैं, जो उनका हेड ऑफिस भी होता है, और दोनों को टॉर्चर करते हैं। लेकिन रिक्स वहां से भाग निकलता है और शैडो कंपनी के बहुत से बंदे मार देता है और रियान और मर्टॉ को बचा लेता है। जोशुआ वहां से भाग जाता है, लेकिन मर्टॉ जनरल मैकेलिस्टर को मार देता है। फिर रिक्स और जोशुआ की लड़ाई होती है और रिक्स जीत के बावजूद जोशुआ को नहीं मारता। फिर जब पुलिस जोशुआ को ले जा रही होती है, तो वो एक की गन निकालकर रिक्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मर्टॉ और रिक्स उसको गोलियां मार देते हैं। कुछ अरसे बाद रिक्स अपनी बीवी की कब्र पर जाता है और फिर क्रिसमस डे को मर्टॉ की फैमिली के साथ खाना खाता है और मर्टॉ को वही बुलेट गिफ्ट करता है जिससे उसको सुसाइड करनी होती है। मतलब ये कि अब उसको बुलेट की ज़रूरत नहीं और अब वो खुदकुशी नहीं करना चाहता।